नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर का आम लोगों के दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और इस डिजिटल युग में, डिजिटल ज़माने में, ये जहाँ पे सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उस समय में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है बैंकिंग सिस्टम का। क्योंकि लगभग जितने भी लोग हैं, सबका एक अकाउंट बैंक में होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है आज के समय में। अगर सर्वाइव करना है आज के समय में, अगर चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाना है, तो बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ा रहना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बैंक में अकाउंट होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक, क्योंकि उसके बिना अगर जितने भी लोग हैं, उनके दैनिक जीवन की परिकल्पना करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा भी प्रतीत हो रहा है। तो वो जो सेविंग अकाउंट है, जो भी अकाउंट बैंकिंग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं और सेविंग अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, इसके अलावा करंट अकाउंट भी खोल के रखे हुए हैं, तो उसमें एक फैसिलिटी वो बैंक के द्वारा दी जाती है, जब उसके नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऐसी होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसका क्या होता है, उसका मेन रोल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे हम सभी देख पा रहे हैं, ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो होता है, ऑटो पे बैंक अकाउंट से संबंधित एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक लिमिट होता है। एक लिमिट, सपोज एक लिमिट एक बैंक के द्वारा तय कर दिया जाता है कि इस लिमिट से ऊपर जितने भी आपके सेविंग अकाउंट में जो भी अकाउंट है, उसमें अगर इस लिमिट के ऊपर जितने भी पेमेंट आएंगे, जितने भी अमाउंट आएगा, उसको एक फ्रीज करके दूसरे एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये का आपने लिमिट लगा दिया। उस लिमिट के ऊपर आपके अकाउंट में अगर जितने पैसे जमा हो रहे हैं, सपोज 1,00,000 रुपये जमा हो गए, तो 1,00,000 टोटल, 1,00,000 आपके अकाउंट में जमा हुए हैं, तो 25,000 जो आपके लिमिटेशन है, तो 25,000 को छोड़ के 75,000 एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो अभी क्या होता है, जैसे सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज दरें होती हैं, जितने भी सेविंग अकाउंट है उसमें ब्याज दरें होती है, काफ़ी कम होती हैं, और एफडी में ब्याज दरें थोड़ी डबल के लगभग हो जाती हैं। डबल डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी बैंक में डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको क्या किया जाता है, जो ऑटो से फैसिलिटी है उसको लगाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी के अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है और लिमिट जो उसका मंथली एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा अगर उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए ऑटो से फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा मददगार हो जाती है। क्योंकि अब मैनुअली जाके एफडी कराना, फिर उसको 1 साल निर्धारित अवधि जो होती है एफडी की, उसके बाद उसको तोड़ना, फिर उसको अवेल करना, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट है उसको अवेल करना, एक तरह से काफ़ी लेंदी, मतलब एक टाइम टेकन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऑटो स्विप फैसिलिटी में क्या होता है, आप जब चाहें, जैसे मान लीजिए आपने अभी हमने एग्जांपल से समझा, टोटल 1,00,000 आपके अकाउंट में जमा हुए, बैलेंस जो 75,000 रुपये हैं आपके लिमिट के ऊपर, जो 75,000 रुपीज़ हैं, तो उसको ऑटो मोड में वो क्या करेगा, एफडी में कन्वर्ट कर देगा। उस 75,000 रुपये आपको क्या होगा, एफडी का ब्याज मिलेगा। और जो बैलेंस 25,000 है, अगर एज इट इज रहेगा आपके अकाउंट में, तो उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ उसकी बेनिफिट होती है। इसमें क्या होता है, सपोज आपने अगर सेविंग अकाउंट में सपोज आपको 25,000 लिमिटेशन आपने सेट किया, उससे ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सपोज 50,000 की ज़रूरत पड़ती है किसी समय में, तो क्या होगा, आपको जो 75,000 का एफडी था और 25,000 ही आपको सेविंग अकाउंट में था, तो अगर 50,000 की ज़रूरत पड़ती है तो 25,000 क्या होगा, एफडी आपका अनफ्रीज हो जाएगा। और वहाँ से 25,000 रुपये और 25,000 आपके सेविंग अकाउंट में है, फिर आपका ऑटो मोड में आप उसको निकाल सकते हो। उसमें कोई आपको एफडी तुड़ाने की ज़रूरत नहीं, ऑटो मोड में दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। ऑटो स्विप मतलब आपको जो लिमिट से अमाउंट होगा ऑटो मोड में कन्वर्ट कर देगा एफडी में, और जब आपको लिमिट से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर वो क्या करेगा, एफडी को तोड़ के फिर होगा, आपको जितनी अमाउंट राशि की ज़रूरत पड़ेगी लिमिट के ऊपर जितने भी, तो अमाउंट एफडी को तोड़ के वो अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट उसमें जोड़ के आपको फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपका लिमिट अमाउंट आपका है, इसका थ्रेशोल्ड अमाउंट बोला जाता है। लिमिट अमाउंट है 25,000, सपोज SBI का आपका सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपका लिमिटेशन हो जाएगा 25,000 रुपये, और डिपॉजिट आपने किया है 1,00,000 रुपये। ठीक है, अपने अकाउंट में 1,00,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो उसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा,
सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो किस में मिलेगा, 25,000 रुपये में मिलेगा, क्योंकि बैलेंस जो होगा FD 75,000 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो FD में क्या होगा, FD इंटरेस्ट ऑन ऑटो सेव अमाउंट मतलब डिपॉजिट जो आपने किया है उसमें से थ्रेशोल्ड जो मिनिमम लिमिटेशन अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, बचेगा 75,000। 75,000 पे क्या होगा, आपको FD का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी 6.8% के लगभग चल रहा है SBI में, तो 6.8% ईयरली आपको 75,000 पे मिलेगा। और जो बैलेंस रहे आपका सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है उस पर जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उस पर मिलेगा। और सपोज आपको ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में 50,000 रुपये की या 25,000 से ऊपर की ज़रूरत पड़ती है, आपका लिमिटेशन है 25,000 तक अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और 75,000 FD कॉलम में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी आपको 25,000 से ऊपर की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ऑटो मोड में अनफ्रीज हो जाएगा अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका FD का है वो फ्रीज मतलब टूट जाएगा। और उसके बाद से जो आपको 25,000 के ऊपर जितने भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो ऑटो मोड में टूट के उसमें आगे ऐड हो जाएगा। सपोज आपको 50,000 की ज़रूरत है तो FD आपका टूट जाएगा और बचेगा बचा हुआ 25,000 रुपये FD से निकल के सेविंग अकाउंट में जुड़ जाएगा और फिर आप उसको अपने कार्य के लिए अपने विड्रॉ करना है विड्रॉ कर सकते हैं, अपने चीज़ों के लिए किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही पर्पज़ है ऑटो स्विप फैसिलिटी का, सभी बैंकों में अवेलेबल है। सभी बैंकों के अलग अलग कुछ इसमें पर्टिकुलर छोटे छोटे कुछ ऐसे रूल है जो थोड़ा अलग अलग अपने बैंकों को अलग अलग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमन रूल है यही इसका है। और सभी बैंकों में लगभग टेंटेटिवली लगभग सेम है, सभी बैंकों के जो रूल है नियम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के समय में, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लोगों के लिए, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं है अपने अकाउंट को मेंटेन करना और FD में कन्वर्ट करना, फिर उसको FD को रियलाइज़ करना 1 साल के बाद। तो ये क्या होता है, बैंक के थ्रू ही ऑटो मोड में ये सब फैसिलिटीज़ बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। लोग जितने भी उसके ग्राहक होते हैं बैंक के, पर्टिकुलर जितने भी ग्राहक है, SBI के ग्राहक हो गए, ICICI के, HDFC के, एक्सिस बैंक के, बहुत सभी बैंकों में अवेलेबल है। आप किसी बैंक के थ्रू या अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के थ्रू आप बात करके ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन तो लगभग किसी कुछ बैंकों में अवेलेबल है, आप फिजिकली जाके बैंक ब्रांच में विजिट करके एप्लीकेशन के माध्यम से अपने ऑटो स्विप फैसिलिटी को आप एक्टिवेट करा सकते हैं और इसकी सुविधाएं जितनी है उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा यही लाभ है कि जब आपको पैसे चाहिए ऑटो मोड में FD टूट जाएगा और अब जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको वहाँ से लेके फिर सेविंग अकाउंट में ऐड होकर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है। और इसमें आपको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटो मोड में आपका FD में कन्वर्ट होता रहेगा, आपको FD का ब्याज दर भी मिलते रहेगा। जो FD का ब्याज दर है जो बैंकें प्रदान करती हैं FD के ऊपर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उन लोगों के लिए जो एक लिमिट इनकम है, जो मंथली एक्सपेंस है उससे ज़्यादा लिमिट का आय कर रहे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है इसका ज़्यादा है ऑटो स्विप फैसिलिटी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।